हेलो, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों ने अपना संडे का 8 बजे पे जो मॉक आता है वो भी आप लोगों ने दिया होगा। तो इस वीडियो में मैं अपना मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर करने वाली हूँ और उसका एनालाइज कैसे करना है मैं वो भी बताने वाली हूँ। रीजनिंग का स्कोर बताती हूँ। तो रीजनिंग का स्कोर मेरा 23 ठीक है और एक मेरा गलत हो गया, एक मैंने छोड़ दिया है। तो टोटल मेरे रीजनिंग में जो स्कोर रहा है मेरा 22.75। तो उसमें एक क्वेश्चन मेरा गलती से ही गलत हुआ है, जिसमें लेटर सीरीज़ वाला था वो कि मतलब 12वें अक्षर से फिर उधर उसमें 8 आगे मतलब दाएँ जाना था, बाएँ जाना था, तो वो मेरा गलती से गलत हो गया है। उसके बाद मेरा मैथ में जो स्कोर है वो है 11.25। तो मैंने 12 ठीक करे हैं और 3 मेरे गलत हो गए हैं। जो मेरे गलत हुए हैं वो एक तो मेरा एसआई का वो सॉरी सीआई का गलत हो गया है, वो भी मेरा गलती से हुआ है। मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें और ऑप्शन मेरा गलत टिक हो गया है। उसमें 2 साल गलती से लग गया ए ऑप्शन पे और उसमें बी था 1.5 साल आता उसका वो। और बाकी के 2 क्वेश्चन गलत हुआ। एक वो अंडर रूट वाला था, उसका मुझे कॉन्सेप्ट वो याद नहीं आ रहा था कि उसमें मतलब तीनों का वो एलसीएम लेके और ऊपर पावर पे मल्टीप्लाई करके ऐसे कुछ करना है, तो वो हुआ नहीं। वैसे ही मैंने गलती से वो मतलब तुक्का ही लगा दिया, वो मेरा गलत चला गया। और एक और गलत हुआ है, तो 3 मेरे वो उसमें गलत हुए हैं। और फिर मैं उसके बाद मैं अपना कंप्यूटर का स्कोर बताती हूँ। कंप्यूटर में मेरे हैं 8.75, 9 मेरे ठीक हैं और एक मेरा गलत हो गया है। जो गलत हुआ है वो मेरा जो पाई चार्ट वाला वो ऐसे कुछ था ना, वो था, उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था और वो मेरा गलत हो गया है। तो उसके बाद मैं अपना जीएस का स्कोर बताती हूँ। जीएस में मेरे 37 नंबर आए हैं और 38 मेरे ठीक थे और 4 मेरे गलत हो गए हैं। और जो मतलब जीएस का ऐसे है कि 3-4 क्वेश्चन तो मेरे तुक्के लग गए होंगे और 1-2 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे मतलब मैं अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके या जैसे भी हो मतलब वो करें। तो मतलब मेरा ओवरऑल मेरा आज अच्छा स्कोर रहा है। तो टोटल मेरे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे ठीक हुए हैं वो मेरे 82 हैं और 9 मेरे गलत हो गए और 9 ही मैंने अनअटेम्प्ट करे हैं। तो इस हिसाब से मेरा जो स्कोर बनता है वो है 79.75। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट आप लोग बोलते हैं कि एनालाइज कैसे करना चाहिए। मतलब एनालाइज करने के लिए आपको ना जैसे 2 कॉपी लगानी है अपनी मॉक टेस्ट कॉपी, जिसमें आपको एक में लिखना है सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन की अलग कॉपी बनानी है। दूसरी कॉपी बनानी है आपको जिसमें आपको जीएस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं, जिसको 2-2 भाग में आपको डिवाइड कर लेना है। अब आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से गलत होता है। जैसे सबसे ज़्यादा तो आपका ये देखना है, जैसे आपका स्टैटिक में गलत हो रहा है या आपका मतलब जैसे हिस्ट्री में गलत हो रहा है या फिर कौन सी हिस्ट्री से गलत हो रहा है, या मतलब जो आपने बहुत अच्छे से जो चीज़ें तैयार कर रखी है, क्या आपका उन उन मतलब टॉपिक में से अगर गलत होता है तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक पूरा रिवाइज करना है और उस कॉपी में भी आपको वो सब चीज़ें नोट कर लेनी है। तो अगली बार जब आप टेस्ट दो उससे पहले आपको वो रिविज़न करना है। दूसरा ये कि जैसे कि मैथ का हो गया, मैथ में आपको कैसे एनालाइज करना है। जैसे आपने जैसे आपके 10 या 12 क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं या 10 ठीक हो जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि 5 आपके क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए हैं। या तो आपके उस टॉपिक से गलत हुए हैं जो आपने कभी करा नहीं है, या फिर उससे गलत हो रहे हैं जो आपने बहुत अच्छे से करा है और उससे गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को नोट करना है और उस टॉपिक का नाम लिखना है आपको और उस क्वेश्चन को भी नोट करना है। तो मतलब आप या फिर आपने बहुत नया क्वेश्चन देखा है तो आपको उसको भी नोट करना है कि जब अगली बार आप टेस्ट दो तो आप उस कॉपी में से देखो और आपको पता चल जाए कि हाँ मतलब इस टाइप से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तो अगली बार वो मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। और आपको क्या करना है, जो टॉपिक से अगर जैसे किसी से लगातार 2 मॉक टेस्ट से या 3 मॉक टेस्ट से आपका एक सेम चैप्टर से गलत हो रहा है, जैसे सीआई का गलत हो गया, एसआई का गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर रिवीजन करना है, उसका वीडियो देखनी है या आपने मतलब जहाँ से भी आपने पीवाईक्यू करने हैं या कहीं से भी करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक अगला टेस्ट ना आए आप लोगों को उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि अगली बार जब आप मॉक दो तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, उस टॉपिक से कुछ भी गलत ना हो। ऐसे करके आपके सारे ठीक होते चले जाएंगे। सेम कंप्यूटर का है, अगर आपका कंप्यूटर में एमएस वर्ड से गलत हुआ है तो आपको क्या करना है, अपना एमएस वर्ड पूरा रिवीजन करना है। और अगर आपका जैसे किसी से भी ईमेल से क्वेश्चन गलत हुआ है, चाहे भले ही आपका गलती से गलत हुआ हो, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन करना है। रिवाइज ऐसे नहीं करना कि आपको पूरी 6 10 15 20 क्लास हैं तो आपको पूरी पूरी देखने लग जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने शॉर्ट नोट रखने हैं, उसमें आपको क्या करना, पूरा मतलब ऐसे लिखने हैं नोट्स भी कि अगर जब आप रिवीजन करने बैठो तो उसको सिर्फ 1 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर दो या 15 मिनट में आप रिवीजन कर दो। मेन मेन पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि जो आपको नहीं आता है आपको रिवीजन के शॉर्ट नोट में सिर्फ वही लिखना है। अब मॉक कॉपी में भी वही वही सेम चीज़ लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे
सेम आपको रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में भी जो टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है आपको वो टॉपिक करना है। अगर ऐसे है कि कभी किसी का गलत हो जा रहा है, कभी किसी का गलत हो जा रहा है, तो वो आप अपनी कॉपी में बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन आता है, कभी कभी हमारे दिमाग में वो सीरीज़ का क्लिक नहीं करता, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन ही आपको उसमें लिखना है, जो आपने अलग सेक्शन बना के मॉक कॉपी में लिखा हुआ है। तो ऐसे अपनी मतलब जो गलतियों पे काम करो और ये सोचो कि ये जो चीज़ हमने गलत करी है वो अगले संडे को जब हम मॉक दें तो उसमें हम गलत ना करें। ऐसे करके स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और सेम चीज़ जीएस में है। जीएस में भी आपको मतलब अगर आप पूरा लेके बैठोगे ना कि चलो हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं, स्टार्टिंग से लेके पूरा लिखो, मतलब पूरा का पूरा वो आप मतलब रिवीजन करोगे। स्टार्टिंग के अंदर तो जोश रहता है कि चलो 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 रिवीजन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते वो मतलब ऐसे हो जाता है कि नहीं, मतलब जिसका 60% सिलेबस हो चुका है ना, उसको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना मॉक दो। और जो मॉक से क्वेश्चन गलत होते हैं आप उस पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टैटिक जी के, और आप साथ के साथ करंट अफेयर्स भी करते चलिए, क्योंकि आरडब्ल्यूए का जो है ना उसमें करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मतलब ये लोग डालते हैं। और तीसरा है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है। आपको पॉलिटी में सिर्फ आर्टिकल और संविधान संशोधन जो है, अनुसूची हो गई, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, बस इतने से चीज़ें हैं, यही सब करनी है। और मतलब आर्टिकल है मेजरली, तो उतना ही कहना चाहूँगी मैं कि आप उतना करोगे पॉलिटी में उतने से कवर हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स का इतना वो है नहीं कि इकोनॉमिक्स में कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक्स में मुश्किल से 5 या 6 टॉपिक हैं, अगर आप करने बैठोगे तो आप 5 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी पूरी इकोनॉमिक्स रिवीजन कर लोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करने हैं बस। और जितना मुझे मतलब ऐसे लगता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और बाकी अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे बता, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी गलतियों पे काम करिए। और मतलब आप लोगों का जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बारे में बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय।